बातचीत कर रहा है, उनको बजट से कितनी उम्मीदें हैं, वो सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं। पानीपत से हमारे संवाददाता राजेश माजोका की ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार जल्द ही अपना बजट पेश करने जा रही है। सभी वर्गों को बड़ी उम्मीदें हैं इस आने वाले बजट से। तो पानीपत का एक सबसे बड़ा वर्ग है उद्योगपति, क्योंकि पानीपत में 4000 से ज्यादा यहाँ इंडस्ट्रियां हैं। सभी उद्योगपतियों को बड़ी उम्मीदें रहती है कि आने वाले बजट पे उनके लिए क्या होगा। कुछ उद्योगपति हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आप क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं जो आने वाला बजट। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि हमारी बहुत अच्छी किस्मत है कि इस समय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, और उसके बाद सरकार सेंटर में भी बीजेपी की है और हरियाणा में भी बीजेपी की है। तो एक ये कोरिलेशन है, इसके अंदर कोई भी पॉलिसी अगर सेंटर गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है तो बहुत आसान है, बहुत ईजी है वो उसको सेम इम्प्लीमेंट करना हरियाणा में भी। लेकिन कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं जो ज़्यादातर फाइनेंस के बारे में अगर बात करें तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है। ऊपर से पॉलिसी आ जाती है लेकिन यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। उदाहरण के लिए एक हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने इंटरेस्ट सबवेंशन जो है वो पिछले 3 महीने से नोटिफिकेशंस जो हैं वो जारी किए हुए हैं, लेकिन आज तक जो है वो बैंकों के पास कोई अपडेट नहीं है कि इंटरेस्ट सबवेंशन आएगा नहीं आएगा। परसेंटेज भी आ चुकी है, 2.75 का इंटरेस्ट सबवेंशन दे रहे हैं वो, लेकिन आज तक वो जो है इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। 3 महीने इस बात को हो चुके। ड्यू टू टैरिफ हम इस समय जितना भी पानीपत का व्यापार है 60-70% डिपेंडेंट है अमेरिकन एक्सपोर्ट पे, और आज हमारा व्यापार जो है बहुत ज़्यादा स्लो डाउन में है क्योंकि 50% टैरिफ जो है डिफ़िकल्ट है। और चाइना और हमारे दूसरी जो कंट्रीज़ हैं जो हमारे सेम प्रोडक्ट्स बनाती हैं उन पे वो 50% नहीं है, तो हमारे कॉम्पिटिटिव नहीं है प्राइजेज इस समय। तो इस समय हमारे को स्पेसिफिकली वो फैसिलिटीज़ देनी चाहिए ताकि हम कंपटीशन में बने रहें, और जो भी वो पॉलिसीज़ बना रहे हैं वो इम्प्लीमेंट करें। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि डबल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो ना रहें। अभी एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो है वो बहुत सारा इंपोर्ट जो है बांग्लादेश से होता था रॉ जूट का। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि बाय रोड जो है वो इंपोर्ट बंद कर दिया है और बाय नावा शिवा जो है इंपोर्ट ओके कर रखा है। अब अगर हम मान लीजिए बाय नावा शिवा जो है अपने रॉ मटेरियल को रिक्रूट करते हैं तो हमारे को उसमें 2 लाख रुपए महंगा पड़ता है एक ट्रक, जो 20 रुपए किलो जो है वो तेज हमारे को पड़ता है, कॉम्पिटिटिव भी नहीं है। दूसरी बात, रॉ जूट जो है वो इंपोर्ट बंद कर दिया है, और फिनिश गुड्स जो हैं वो अलाउ है कि आप वहाँ का माल बना हुआ इंडिया में बेच सकते हैं, वो बंद होना चाहिए। और रॉ जूट जो है वो खुलना चाहिए ताकि यहाँ के जो हमारी इंडस्ट्रीज है वो अपनी प्रोडक्शन बनाए और वो डोमेस्टिक मार्केट या इंटरनेशनल मार्केट में बेच सके। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें इंस्टेंट रिलीफ देंगी। चलिए आप बताइए कि आप किस तरह का बजट चाहते हैं कि आपके उद्योग के लिए क्या होना चाहिए। पानीपत का एक बड़ा सेक्टर है जो उद्योग से जुड़ा हुआ है, तो क्या मांग करें। मेरी तो यही ख्वाहिश है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। बजट में इतना पैसा दो ताकि लोकल जो रोड हैं अच्छी हो, लोग आए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इतनी रोड टूटी हुई हैं और अपना सीवरेज सिस्टम इतना गंदा है। पानी, थोड़ी सी बारिश होती है पानी इकट्ठा हो जाता है, डाइंग का पानी बाहर आ जाता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, रोड अच्छी हो, डस्ट फ्री होना चाहिए ताकि लोग बाहर आए आके देखेंगे हमारा शहर ब्यूटीफुल है। और जैसे मान लो स्टीम पाइप है पूरी, ये पोल्यूशन जो क्रिएट करती है डाइंग में, तो एक स्टीम पाइप कॉमन होनी चाहिए जो सब डाइंग हाउस में वहीं से जाए, और ZLD कॉमन होना चाहिए ताकि सबको अपने बॉयलर लगाने की जरूरत ना पड़े। करेंगे कि आप किस प्रकार की रखते हैं मांग की, बजट में क्या कुछ होना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी बात है कि आज गवर्नमेंट, पिछले साल भी ऐसे ही मीटिंगें हुई थी तो उन्होंने ये सुझाव मांगे थे, तो ये बहुत बड़ी बात है कि जनता को साथ में लेके गवर्नमेंट कर रही है, सुझाव ले रही है उनके। पिछली बार भी सारी इंडस्ट्री ने, सबने एक ही सुझाव दिया था कि जो आप 5% माल परचेज 12% पे ले रहे हो और 5% पे बेच रहे हो, तो वो जो डिफरेंस था ना, हमने सबने एक ही बात रखी थी कि गवर्नमेंट इस पे आने वाला भी 5% तो बेचने वाला भी 5%, वो गवर्नमेंट ने किया। हम उसके बहुत धन्यवाद करते हैं गवर्नमेंट का। आज जो सिचुएशन चल रही है, आज जो आप सारी दुनिया जानती है, गवर्नमेंट को भी पता है इस बात का, वो कोशिश भी कर रही है, गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से संकट से निपटा जाए, तो बहुत कोशिश कर रहे हैं। वो अगर कोई और प्रधानमंत्री होता तो मैं ये समझता हूँ आज के शायद घुटने टेक देता।
अगर नरेंद्र मोदी जी इस बात पे अड़े हुए हैं तो वो किसी न किसी तरीके से अपने देश को बचाना चाहते हैं। दूसरा नंबर, वो छोटे जो मुल्क हैं, दूसरे मुल्क जो उन पर निर्भर हैं, उनको साथ टाई अप करके बिजनेस को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बढ़िया है, पर जहाँ इस टाइम जो इंडस्ट्री सफ़र कर रही है उसको बचाना भी बहुत ज़रूरी है। वहाँ तो टाई अप हो जाएगा, पर यहाँ इंडस्ट्री डाउन हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तो ये सबसे बड़ा लॉस होगा हिंदुस्तान का। तो गवर्नमेंट को आज इंडस्ट्री को रिबेट देनी चाहिए, जैसे टैक्स कम करने चाहिए, जो इंटरेस्ट लोन इंटरेस्ट है उसको कम करना चाहिए, और उनको ये सहूलतें देनी चाहिए जो इंडस्ट्री को बचाना चाहते हैं। चाहे वो इंडिया की गवर्नमेंट या हरियाणा की गवर्नमेंट, बात तो एक ही है, उसमें कोई फर्क तो है नहीं। हाँ, सबसे बड़ी समस्या इस टाइम जो है ना पर्यावरण की है, कि जो ये पोल्यूशन को घटाने के लिए गवर्नमेंट ने ईवी व्हीकल निकाले हैं, तो ईवी बाकी सारी स्टेटों में ना वो टैक्स फ्री हैं, पर हरियाणा में टैक्स फ्री नहीं है वो। ये बहुत बड़ी समस्या है, ये जरूर इनको फ्री जरूर करना चाहिए। मेरी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, ये बहुत बड़ी समस्या है। जो दिल्ली में फ्री है, पंजाब में फ्री है, चंडीगढ़ में फ्री है, हरियाणा में क्यों फ्री नहीं है? ये भी होना चाहिए। तो इस तरीके उनको सब पता है भी कौन सी इंडस्ट्री में क्या ज़रूरत है, सब इंडस्ट्री को इस टाइम राहत देनी चाहिए, तो उनका माल भी बिके, माल बने भी। इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए जो इंडस्ट्री ज़मीन खरीदे वहाँ उनको स्टाम्प फ्री ड्यूटी जो है वो लगे, तो बढ़ावा मेरे ख्याल से इंडस्ट्री को बहुत बढ़ावा मिल सकता है। विनिर्माण से जुड़ा हुआ है अपना पानीपत, जैसे कि रग से लेकर एक रुई से लेकर धागे से लेकर फिर टेक्सटाइल में आकर यहाँ कंबल दरियां तक बनने का काम सभी यहीं होता है। तो कहीं ना कहीं कॉमन बॉयलर हुआ आपका, जेडएलडी जीरो लिक्विड डिस्चार्ज से लेकर बहुत बड़ी आपकी पुरानी मांग रही है जीरो डिस्चार्ज को लेकर, क्या वो कहते हैं कि पूरी होनी चाहिए, या एक सूरत में भी हमारा जेडएलडी प्रोजेक्ट है उसकी तरफ पे आप भी मांग करते हैं? देखो जी, टेक्सटाइल की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो डाइंग होती है, और डाइंग में ही अगर हमारे को प्रॉब्लम्स रहेंगी तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे? हमारी कॉस्टिंग ही नहीं है। पूरे पानीपत में, आप पूरे हरियाणा में देख लो भाई, इलेक्ट्रिसिटी का इतना इन्होंने रेट बढ़ा दिए, हमारी कॉस्टिंग आई नहीं। चाइना की हर चीज़, बहुत प्रोडक्ट बहुत सस्ते हैं। तो हमारी सरकार को छोटी छोटी चीज़ों से भी हर चीज़ों को देखना चाहिए, इंटरेस्ट को देखना चाहिए। अब सब्सिडी है, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी, सब में बराबर होनी चाहिए। वहाँ सी और डी में तो अच्छी मिल जाती है, हमारे को ए में कुछ मिलती नहीं। अब मैं अपनी बात करता हूँ, आपको सोलर लगाए हुए मुझे 2 साल हो गए, अभी तक सब्सिडी आई नहीं। तो मतलब एक व्यापारी कैसे आगे हिम्मत मार सकता है भाई, हिम्मत कर सकता है भाई हमें ये चीज़ लगवानी है या करनी है? तो हमारी कॉस्टिंग कम करने के लिए सरकार को ये चीज़ें ध्यान देनी पड़ेंगी, तभी नहीं तो हम इंटरनेशनल मार्केट में हम कंपटीशन कर ही नहीं सकते। और जब तक एक्सपोर्टर्स का काम नहीं चलेगा, पूरा हरियाणा, पूरा देश ठंडा है, काम हो ही नहीं सकता। जो डाइंग से जुड़े हुए व्यापारी हैं उन्होंने कहा था कि आप जेडएलडी लगाइए, पाइपलाइन का खर्चा हम देंगे, तो आपकी उस पर सहमति बनी थी या नहीं? नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा था कि पाइप न जेडएलडी लगाइए, पाइप। उन्होंने ये कहा था कि हम जो है ना 75% गवर्नमेंट देगी, 25%। हमने कहा 25% भी हम पब्लिक नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वो गवर्नमेंट ही करे, तो उसका जो है ना गवर्नमेंट से। लेकिन उसके बाद ये है कि इंडस्ट्री फायदा कर दे, उसके बाद उस पर चार्जेस थोड़े थोड़े लगा देंगे, जो दे रहे हैं वो कर देंगे हम, लेकिन ये सारे पैसा पब्लिक नहीं दे सकती है। उसके लिए गवर्नमेंट को ही आगे आना पड़ेगा। वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, छोटा प्रोजेक्ट नहीं है कि वो जो है ना इंडस्ट्रीज जो है ना 50-50, 10-10, 20-20 लाख रुपए इकट्ठा करके बड़ा लगा देंगे। वो बड़ा प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट ही देगी, गवर्नमेंट को ही करना पड़ेगा वो भी। और कॉमन बॉयलर के लिए जो है ना कंपनी तैयार थी, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको जगह प्रोवाइड नहीं कराई। अगर दोनों काम हो जाते हैं तो हमारी इंडस्ट्री को, टेक्सटाइल को जो है ना, यहाँ जो मेन हब है जैसे 29 सेक्टर, 25 सेक्टर, 25/2, ये इन सब को जो है ना पोल्यूशन की जो सीपीसीबी का जो डंडा रहता है उससे मुक्ति मिल जाएगी। ये बहुत जरूरी है। और इंफ्रास्ट्रक्चर तो सबसे ज्यादा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को ऊपर गवर्नमेंट को जोर देना पड़ेगा, कि जब तक जो है ना ये गवर्नमेंट जो है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स खाली सड़कों नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर मीन गवर्नमेंट के जो हमारी जो इंडस्ट्री है उसके अंदर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी चीज लगती है उसके ऊपर, हर चीज के ऊपर, जो टेक्सटाइल की जो मशीनरी लगती है उसका जो जीएसटी घटाना चाहिए। बिजली का रेल जो है ना इन्होंने बहुत ज्यादा बढ़ा दिए हैं, जब से बढ़ाए हैं आप चेक कर लें, उस दिन से लोगों के इंडस्ट्री कम होनी शुरू हो गई है। तो कंपीट तो चाइना से करना है ना। जब से अब देखो कितना इस समय कितना स्लम्प है, खाली टैरिफ की वजह से नहीं मर रहे हैं, जो डोमेस्टिक हमें जो सेल कर रहे हैं 90% माल चाइना से आगे बिक रहा है यहाँ पर। अब उसको कम्पीट करने के लिए आप जो है ना उस तरह की सहूलियत दो ना हमारे को, तो हम करेंगे कम्पीट। उसके हिसाब से जो है ना हर चीज को इनको करना देखना पड़ेगा। खाली जो है ना एक ही चीज के पीछे नहीं पड़ना है कि टैरिफ की वजह से हो रहा है। सारा कुछ टैरिफ की वजह से नहीं है, बाकी जो डोमेस्टिक का है उसको चाइना खत्म कर रहा है हमारे को। चाइना को कम्पीट करने के लिए इनको
अपना जो है ना सब्सिडी हर चीज़ पे इनको करनी पड़ेगी। बिजली का रेट घटाएँ, इंटरेस्ट रेट घटाएँ, जो बैंकों के इंटरेस्ट रेट हैं उसमें सब्सिडी दें हमारे को, जो गुड्स हम बना रहे हैं उसके ऊपर सब्सिडी दें। आगे हर चीज़ के ऊपर जो है ना, जैसे जो ज़मीन लेनी है उसके ऊपर सब्सिडी दें, हर चीज़ के ऊपर जो है ना सब्सिडी दें, तब जाके जो है ना काम चलेगा हमारे को। जी आप बताइए कि आप क्या उम्मीद रखते हैं? नहीं उम्मीद देखो, हम लोग काफ़ी टाइम से जो मेन हमारी जो डिमांड थी कि यान पे जो जीएसटी है वो 12% की जगह 5% करा जाए, तो सरकार ने वो स्टेप इस बजट में लिया है। इसके लिए हम सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं। अब देखो, हमें एक्सपोर्टर्स जो हमारे भाई हैं जिनके आज बिजनेस इफेक्ट है, उनसे हमारा काम भी इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, टैक्स तो कम हो गए लेकिन टर्नओवर सेल तो हमारी कम हो रही है। तो हम तो ये कहेंगे, जैसे कोविड के टाइम गवर्नमेंट ने सबको एक इंडस्ट्री को चलाने के लिए स्कीम्स दी थी, सब्सिडीज दी थी, तो इस टाइम भी ये जो टैरिफ का चक्कर चल रहा है, देखो पानीपत अमेरिका पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड था, तो सारे इंडिया में अगर कहीं नहीं भी पता चल रहा लेकिन पानीपत में तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। तो हम तो यही कहेंगे, हरियाणा गवर्नमेंट से भी कहेंगे और सेंटर से भी कहेंगे कि कुछ ऐसी हमारे सब्सिडीज इस टाइम दी जाएं जिससे कि इस इंडस्ट्री को कुछ ऑक्सीजन मिले और जिससे वो चलते रहे। जैसे हमारा पानीपत जो है वो एनसीआर क्षेत्र में आता है, तो हमारे को ऊपर बार बार ग्रैप लग जाता है, हमारी डाइंग इंडस्ट्री सब बंद हो जाती है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हमारे को गैस की करवा दीजिए, हमारे को सब्सिडी मिल जाए, ना बॉयलर रहेगा ना कुछ। अगर सब्सिडी गवर्नमेंट 50% सब्सिडी दे देती है तो हम प्रदूषण मुक्त हो जाएगा पानीपत। पूरे हरियाणा में अगर पूरी सब्सिडी मिल जाती है एनसीआर में, गैस के ऊपर सब्सिडी, तो बॉयलर की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, हम गैस पे काम करेंगे। हम बॉयलर क्यों चलाते हैं? कॉस्टिंग के लिए ना। तो हमारी कॉस्टिंग सही हो जाएगी तो हमें वही रहेगा, सब्सिडी मिलनी चाहिए। देखिए, उद्योगपतियों को काफ़ी उम्मीदें हैं जो आने वाला बजट है, केंद्र सरकार हो या हरियाणा सरकार हो। अब देखना यह होगा कि हरियाणा सरकार या केंद्र सरकार इन उद्योगपतियों की उम्मीदों पर कितना खरी उतरती है। इंडिया न्यूज़ के लिए पानीपत से राजेश कुमार गिरी। तो वहीं हमने कुछ महिलाओं के साथ भी बात की है और उनसे ये जाना है कि उनको इस बजट से कितनी उम्मीदें हैं, सरकार से बजट में वो अपने लिए क्या प्रावधान देखना चाहती हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जल्द ही केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अपना बजट पेश करने जा रही है। हर वर्ग को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। अब कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं। महिला एक आधा वर्ग जिसे बोल सकते हैं, एक बड़ा वर्ग है। इनसे बातचीत कर लेते हैं कि किस प्रकार के वो बजट की से उम्मीदें लगाए बैठे हैं। क्या नाम है जी? नमस्कार जी, मैं सिमरन गहलोत पानीपत से हूँ। तो किस प्रकार का बजट आना चाहिए? आप किस प्रकार की उम्मीदें लगाए बैठे? मैं पहले बात तो धन्यवाद करना चाहूंगी आप सब छायाकार बंधुओं का, नरेंद्र मोदी जी का, क्योंकि उन्होंने हमेशा हम सब लेडी को ही, महिलाओं को हित में ही बजट पेश किया है। चाहे वो 33% आरक्षण की बात हो या वो उज्ज्वला योजना की बात हो, बच्चों की फ्री पढ़ाई की बात हो। लेकिन जहाँ तक है कि फ्री पढ़ाई भी प्राथमिक तक ही सीमित है, प्राइमरी स्कूल तक ही सीमित हो जाती है। आगे उनको और भी बहुत सारी दिक्कत आती है, पोषण की दिक्कत आती है, ताकि उनको सामान, उनको खाने पीने की वस्तुएं उनको मिल नहीं पाती। कमाने वाला एक होता है और खाने वाले काफी होते हैं घर में, या आजकल काम बहुत लोगों के पास बहुत कम हो गया है, जिनके चलते हुए ऋण लेने की सोचते हैं लोग, भाई ऋण ले लेंगे तो हमारा ये काम हो जाएगा, वो हो जाएगा। उस पर भी कुछ ब्याज दरें माफ कर दी जाएं, ताकि महिलाएं उस पैसे से कुछ अपने घर का कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाएं या कुछ ऐसी हमें सुविधाएं दी जाए। उस ऋण, हम सरकारी ऋण लेकर कुछ सामान या घर का कुछ अपना काम शुरू कर सकें, हमारी बच्चियां भी अच्छे स्कूलों में पढ़ सकें। बच्चों की सुविधाओं के लिए लैपटॉप सरकार प्रोवाइड कर रही थी पीछे, अब ऐसा कुछ देखने में नहीं आ रहा है। वैसे जब ऑनलाइन सब हो गया है हमारे देश में, तो बच्चियों को लैपटॉप वगैरह प्रोवाइड किए जाएं, उनके पोषण को हित में थोड़ा सा बजट आए, रसोई के सामान को लेकर थोड़ा सा बजट हमारे हित में आए, और शारीरिक जहाँ रूप से आजकल बहुत विटामिन प्रोटीन्स वगैरह की कमी होती है, तो कुछ हेल्थ चेकअप भी करवाए जाएं सरकार की तरफ से, और उनमें भी कुछ चीज़ें रिफ्रेशमेंट के नाम पर प्रोवाइड की जाएं लड़कियों को, ताकि हमारा देश एक सशक्त भारत बन सके। और हमारे नरेंद्र मोदी जी जो कि हमारे विश्व गुरु बन चुके हैं, देश का हर बच्चा उनके दिखाए नक्शे कदम पे चले। और इस बजट से उम्मीदें हैं हमें कि हम सब लेडीज के और महिलाओं, बच्चियों के हित में ही आएगा ये बजट, और बस यही बोलना चाहूंगी। माता जी, आप क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं आने वाले बजट? मेरा नाम शशि है। मैं ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो 60-70 साल से उम्र बढ़ी है, उनका कोई करने वाला नहीं है, उनके स्पेशल कार्ड बनाए जाए जिससे कि हॉस्पिटल का इलाज उनका मुफ्त हो और उनकी देखभाल मुफ्त हो, उनसे कोई भी बर्डन ना डले। और ना, बच्चे आजकल सह नहीं सकते, बच्चे सुनते नहीं है, तो सरकार को चाहिए थोड़ा सा 70 साल 60 साल से उम्र जो बड़ी हो जाती है
उसका सारा ध्यान रखते हैं। ठीक है, आप बताइए कि आप किस प्रकार का बजट से मांग रहे हैं? मैं ये कहती हूँ पीछे सरकार ने जो जीएसटी कह रहे कम हो गई है, इससे जीएसटी पे कुछ फर्क नहीं पड़ा। जो सामान महंगा होना चाहिए था राशन का वो बढ़ रहा है, कुछ फर्क नहीं उसमें। जो हम राशन लेने जाते हैं घर के लिए भी, उसमें घी मसाला घर का लगा लो, सारा सामान महंगा मिल रहा है। और सिलेंडर का जो घर पे जो चलाते हैं सिलेंडर लेडीज, वो सब्सिडी भी उसकी कम कर दी, बढ़ाने की जगह। सरकार को पहले 12 देते थे, अब 9 दे रहे हैं। उससे हम कह रहे हैं वो भी बढ़ाना चाहिए सरकार को। और जो विधवा लेडीज है उनके बच्चों की स्कूल में फीस से माफ करवानी चाहिए। एक बड़ा हिस्सा जो है, जो सैलरी का एक बड़ा हिस्सा होता है मिडिल क्लास की फैमिली का, वो ज्यादातर शिक्षा में खर्च हो जाता है। क्या कहते हैं कि शिक्षा क्या सतर किस तरह का होना चाहिए और शिक्षा कैसी होनी? शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जैसे मीडियम फैमिली है, वो अपने बच्चों को स्टार्टिंग से प्राइवेट स्कूल में अगर डाल देते हैं, प्राइमरी तक उनका खर्चा वो ओढ़ सकते हैं। बाकी आगे जब बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो वो उनका खर्चा पूरा नहीं कर सकते। सरकार को चाहिए कि प्राइवेट स्कूल में, जैसे वो कहते हैं कि ड्रेसेस स्कूल से ही लो, और वो ड्रेसेस इतनी महंगी होती हैं कि पेरेंट्स उसको प्रोवाइड नहीं कर पाते। तो सरकार को चाहिए कि इस हिसाब से, चाहे वो बाहर से लें चाहे स्कूल का ये ऑप्शन होता है कि भाई स्कूल से ही ड्रेस लो, और वो इतनी महंगी होती है कि गरीब लोग उसको प्रोवाइड नहीं कर सकते। सरकार को चाहिए कि इस तरह की सहायता दे, प्राइवेट स्कूल वालों को भी कहे कि हाँ, आप अपना बजट जिस हिसाब से रखना चाहते हो रखो, पर गरीब बंदा ऐसी रेट रखो ड्रेसेस का कि गरीब बंदा भी उसको प्रोवाइड कर सके। मैं ये चाहती हूँ कि आगे भी जो मोदी जी बजट बनाए वो महिलाओं के हित में बनाए और बेटियों के हित में बनाए, ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके। चलिए, आप बताइए कि आपको क्या उम्मीद है आने वाले बजट? हमारे को ये उम्मीद है इसमें नरेंद्र मोदी जी से, ये एक सिलेंडर सस्ता हो, घर का घरेलू सामान सस्ता हो, लेडीज कहीं भी आती जाती है तो देखो किराया नहीं लगना चाहिए, कम हो, अगर कम से कम होना चाहिए। कहीं आए जाए इतना किराया होता है, जा नहीं सकते हम, किराया उसमें कम होना चाहिए। और एक मेडिकल चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में हो, उसमें भी हमें सब्सिडी मिलनी चाहिए, कम होना चाहिए। सरकारी में जाते हैं वहाँ इतना रश होता है, वहाँ हमारा चेकअप नहीं हो सकता, जबकि एक घर को चलाने वाली लेडीज ही होती है। और देखो काम है नहीं है, काम के लिए हमें ऋण दिया जाए, जो ऋण है वो कम ब्याज कम दर होनी चाहिए, बस यही उम्मीद है मुझे। बुजुर्ग माता जी भी हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। माता जी, आप क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं? हम ये कहते हैं भाई मोदी को हमें हाथ जोड़ के बुलाते हैं, हमारा कोई कमाने वाला नहीं है, हम अपनी मेहनत करते हैं, बच्चों की फीस माफ करते हैं। नशे को लेकर आप बात कर रहे थे। नशे बच्चे हैं, करते हैं, जाते हैं, बच्चे को घर से बुलाते हैं, फिर नशे की बीड़ियाँ पीते हैं, फिर घर में केस होता है। नशे पे रोक लगनी चाहिए। हाँ जी, और बंद होना चाहिए। नशे जो करते हैं और बुलाते हैं, फोन करते बुलाते हैं घर में, पर बच्चे फिर ना पैसे हो फिर क्या से दें। देखिए, एक बड़ा मुद्दा रह जाता है सुरक्षा का, महिला सुरक्षा हो या बच्चों की सुरक्षा, इसको लेकर आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, जहाँ तक के बच्चों का सवाल है, एक लेडी अपने छोटे बच्चों को भी छोड़ के घर से कमाने निकलती है तो पीछे से रहता है, बच्चा ट्यूशन से आया कि नहीं, और बेटियां स्कूल से पहुंची या नहीं। तो इस स्तर पे भी सरकार को काम करना चाहिए, या उनकी किराया माफ कर दें, ताकि वो ऑटो या जो भी है सरकारी बसेस में वो अपने घर आराम से पहुंच सके। या इसी तरफ भी सरकार को काम करना चाहिए, बेटियों के आसानी से उन्हें दूसरे शहर में भी जाके पढ़ाई कर सकती हैं, अगर उनकी किराया कम हो या माफ हो जाए बेटियों का। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भरसक प्रयास भी हुए और आने वाले समय में हो भी रहे हैं, तो क्या मानते हैं कि और किस तरह के प्रयास जो है सरकार द्वारा करने चाहिए? बिल्कुल, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो बड़ा एक कदम उठाया है, महिला सरपंच हर गाँव में उन्होंने इस बार बनाया है, ताकि जो घूंघट में रहती थी लेडीज और शौचालय की सुविधाएं दी हैं, अपनी बात नहीं कह सकती थी, घूंघट में घुट के मर जाते थे, उन पे अत्याचार होते पता नहीं चलता था, वो जा सकती हैं, लेडी सरपंच को अपना हाल बता सकती हैं। इसी स्तर पे हम चाहेंगे कि और हमारा देश आगे तरक्की करे, महिलाओं को ऐसे ही छोटे छोटे कुछ हेल्प ग्रुप खोल के दिए जाएं, इस स्तर पे ही काम किया जाए। देखिए, आने वाले बजट से उम्मीदें तो बहुत, अब देखना यह होगा कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार इन उम्मीदों पर कितना खरा उतरती है। इंडिया न्यूज के लिए पानीपत से राजेश कुमार जी। और चलिए इसी के साथ